नमस्कार दोस्तों। हर बार हम आपके लिए एक नए पौधे के बारे में जानकारी लेकर आते हैं, जो कि इस बार हम गुड़हल की जानकारी लेकर आए हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ट्रीज वर्ल्ड बाय ईश्वर जेड को और दबाएं बेल बटन ताकि आपको मिलती रहे हमारे हर वीडियो की ताज़ा जानकारी। गुड़हल के फूल के बारे में कौन नहीं जानता। यह गांव के लगभग हर घर के सामने या आंगन में देखने को मिल जाता है। गुड़हल का फूल इकहरा, दोहरा, तिहरा, लाल, सफ़ेद या सफ़ेद लाल, बैंगनी, पीला, नारंगी इत्यादि कई रंगों का होता है। इसकी केसर बाहर निकली हुई होती है। सफ़ेद और लाल रंग वाला गुड़हल फूल विशेष गुणकारी होता है। देसी गुड़हल के अलावा भी गुड़हल की 200 से 250 प्रजातियां होती है, जैसे कि देसी गुड़हल, बेंगलुरु गुड़हल, कोलकाता गुड़हल, इंग्लिश गुड़हल और अमेरिकन गुड़हल आदि। गुड़हल का वैज्ञानिक नाम हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस है और यह मालवेसी कुल से है। इसी के साथ अन्य भाषाओं में गुड़हल को किस नाम से जाना जाता है यह भी हम देख लेते हैं। इंग्लिश रोजेमेलो, गार्डन हिबिस्कस, हिंदी गुड़हल, मराठी जास्वंद, संस्कृत त्रिसंध्या, ओरिया, मोणदरो, कन्नड़ में दसवला, तेलुगु दासनी, तमिल में सेवारेट्टी, बंगाली में ओरू जुबा, नेपाली में जपा कुसुम गुड़हल, मलयालम में चेम्पारेट्टी, अरेबिक में अंगारे हिंदी और पर्शियन में भी अंगारे हिंदी। इस तरह कई नामों से गुड़हल परिचित हैं। चलिए तो जान लेते हैं गुड़हल के फायदे। आज हम गुड़हल के औषधीय प्रयोग और इसका इस्तेमाल देखेंगे। नींद न आने की परेशानी में गुड़हल के फूल से लाभ होता है। गुड़हल के 100 फूलों के पंखुड़ियों को रात भर नींबू के रस में एक कांच के बर्तन में खुली जगह भिगोकर सुबह इस मिश्रण को मसल लें और इसमें 650 ग्राम चीनी तथा एक बोतल गुलाब जल मिलाकर 2 बंद बोतलों को 2 दिन धूप में रखकर शरबत बना लें। उस शरबत को 40 से 50 मिली की मात्रा में पीते रहने से नींद न आने की परेशानी में लाभ होता है। आइए तो जान लेते हैं बालों को बढ़ाने में गुड़हल का उपयोग। गुड़हल के पत्तों को पीसकर लुगदी बना के बालों में लगाकर 2 घंटे बाद बालों को साफ कर लें। इस प्रयोग को हर रोज़ नियमित रूप से करने से बालों को पोषण मिलता है और सिर भी ठंडा रहता है। सिर के बालों को घना करने के लिए भी गुड़हल की पत्तियों को अच्छी तरह से पीसकर जैतून के पत्तों के साथ मिलाकर इस पेस्ट को सिर में 10-15 मिनट के लिए लगाने के बाद हल्के गुनगुने पानी से सिर को धो लें। ऐसा नियमित रूप से करने से बाल घने होते हैं। गुड़हल के फूल और भृंगराज के फूल को भेड़ के दूध में पीसकर लोहे के बर्तन में 7 दिन तक रखें। 7 दिन बाद निकालकर भृंगराज के पंचांग के रस में मिलाएं। इस मिश्रण का बालों पर नियमित रूप से प्रयोग करने से बाल काले हो जाते हैं। लोह, भस्म, आंवला चूर्ण और गुड़हल के फूल से बने पेस्ट से बाल लंबे समय तक काले रहते हैं। रूसी यानी डैंड्रफ में भी गुड़हल लाभकारी है। रूसी की समस्या से छुटकारा पाने के लिए गुड़हल के फूल के रस में बराबर मात्रा में तिल का तेल मिलाकर इस मिश्रण को उबालें। तेल बाकी रहने पर इसे शीशी में भर ले। इस तेल को लगाने से डैंड्रफ खत्म हो जाता है। गंजेपन की समस्या में भी गुड़हल कारगर साबित होता है। इसके लिए गाय के मूत्र में गुड़हल के फूलों को पीसकर सिर में लगाने से गंजापन दूर होता है। इसी के साथ याददाश्त बढ़ाने के लिए भी गुड़हल उपयुक्त है। इसके लिए गुड़हल के फूलों और पत्तों को बराबर मात्रा में लेकर उसे सुखाकर 1 चम्मच की मात्रा में सुबह शाम मीठे दूध के साथ पीने से स्मरण शक्ति बढ़ती है। एनीमिया यानी खून की कमी रोग में भी गुड़हल से लाभ होता है। इसके लिए 1 चम्मच गुड़हल के फूल के पाउडर को 1 कप दूध के साथ सुबह शाम नियमित रूप से सेवन करने से कुछ ही महीनों में खून की कमी दूर होती है। गर्भ में पल रहे शिशु का शरीर स्वस्थ रखने के लिए गर्भवती माता ने गुड़हल की जड़ और फूलों का काढ़ा लेने से काफ़ी फायदा होता है। गर्भधारणा रोकने के लिए भी गुड़हल का गुण लाभदायक है। इसके लिए गुड़हल के फूलों को कांजी में पीस लें। कांजी में 50 ग्राम तक पुराना गुड़ मिलाकर मासिक धर्म के समय 3 दिन तक खाने से स्त्री गर्भधारण नहीं करती। इसका सेवन डॉक्टर की सलाह से ही करें। ल्यूकोरिया यानी सफ़ेद पानी का योनि मार्ग से निकलना, इसके इलाज में भी गुड़हल से लाभ होता है। इसके लिए
10-12 गुड़हल के फूल की कलियों को दूध में पीसकर पीड़ित महिलाओं ने इसका सेवन करने से ल्यूकोरिया ठीक होता है। गुड़हल की 4-5 कलियों को घी में तलकर सुबह 7 दिन तक चीनी और गाय के दूध के साथ सेवन करने से भी ल्यूकोरिया में लाभ होता है। सेक्सुअल स्टैमिना बढ़ाने में गुड़हल का फूल फायदेमंद है। इसके लिए गुड़हल के फूल को छाया में सुखाकर इसके पत्तों के चूर्ण में बराबर मात्रा में मिलाकर 40 दिन तक 6 ग्राम की मात्रा में सेवन करने से पुरुषत्व यानी सेक्सुअल स्टैमिना बढ़ता है। गुड़हल के औषधीय गुण से मुंह के छाले भी ठीक होते हैं। इसके लिए गुड़हल की जड़ को साफ करके 1-1 इंच के टुकड़ों में काटकर दिन में 3-4 बार 1-1 टुकड़ा चबाकर थूकने से 1-2 दिन में ही मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। गुड़हल के औषधीय गुणों से पेट दर्द से भी आराम मिलता है, जिसके लिए गुड़हल के पत्तों का रस 5 से 10 मिली की मात्रा में सेवन करने से पेट दर्द में राहत मिलती है। गुड़हल की जड़ और पत्तों का काढ़ा सेवन करने से बुखार भी ठीक होता है। इसी तरह 5 से 10 ग्राम गुड़हल के फूल के पेस्ट में चीनी मिलाकर सेवन करने से भी बुखार जाता है। खांसी और जुकाम के इलाज के लिए गुड़हल की जड़ का 15 मिली रस का दिन में 4 बार सेवन करने से खांसी तथा जुकाम में लाभ मिलता है। इसके अलावा गुड़हल की जड़ का काढ़ा शहद मिलाकर पीने से खांसी में लाभ होता है। गुड़हल के फूल का काढ़ा सेवन करने से कफ निकलता है, इससे कफज विकार ठीक होता है। सांसों की नली में सूजन होने पर गुड़हल के फूल का काढ़ा 15 से 30 मिली की मात्रा में सेवन करने से सांस की नली की सूजन ठीक होती है। बवासीर के इलाज में भी गुड़हल का उपयोग होता है। गुड़हल की कलियों को घी में तलकर इसमें चीनी और नाग केसर मिलाकर सुबह शाम इसका सेवन करने से पेचिस और बवासीर में लाभ होता है। गुड़हल के जिस प्रकार कई फायदे हैं, उसी तरह वह हानिकारक भी हैं। गुड़हल का अधिक इस्तेमाल करने पर क्या नुकसान हो सकता है, यह भी जानना जरूरी है। अधिक मात्रा में सेवन करने से इससे आँखों में कीड़े होने की संभावना होती है। अध्ययन में पाया गया है कि गुड़हल का रस कोलेस्ट्रॉल कम करता है, लीवर को डैमेज होने से बचाता है, पीरियड्स का दर्द और ऐंठन कम करता है, तनाव से मुक्ति दिलाता है। साथ ही साथ पाचन क्रिया को दुरुस्त कर ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, कैंसर से बचाने और वज़न कम करने में भी सहायक है। शरीर में खून बढ़ाता है और डायबिटीज़, हार्ट अटैक, बीपी, यौन समस्या को भी खत्म कर सकता है। गुड़हल के पौधे के औषधीय गुण हमारे कई बीमारियों पर कारगर इलाज साबित होते हैं। इसी कारण इस पौधे की पैदावार होनी जरूरी है। गुड़हल को कटी हुई टहनी से बड़ी आसानी से उगाया जा सकता है। इसके लिए नॉर्मल मिट्टी में गोबर खाद का मिश्रण तैयार करके इसमें टहनी से आसानी से पौधा तैयार किया जा सकता है। गुड़हल पर लगने वाली अनेक बीमारियां हैं। सबसे ज़्यादा गुड़हल पर दीमक लगने से गुड़हल का पौधा सूख जाता है और गुड़हल की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। ओवर वाटरिंग की वजह से भी गुड़हल की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। ज़्यादा पानी देने से गुड़हल की जड़ों में फंगस रोग लग जाता है, जिससे गुड़हल की शाखा सड़ने लगती है। फंगस रोग पर नियंत्रण पाने के लिए फंगस नाशक पाउडर का प्रयोग करने से गुड़हल पर आने वाले फंगस रोग दूर हो जाता है। केले के छिलके से बना पील फर्टिलाइज़र गुड़हल के लिए बहुत फायदेमंद रहता है। महीने में 2 बार प्रयोग करने से फूल आना शुरू हो जाते हैं। गुड़हल के पौधे के औषधीय गुणधर्म मानव जाति के लिए बहुत ही महत्व रखते हैं। यह हम हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं, इसलिए हम इस वीडियो में ढेर सारी लाभदायक जानकारी लेकर आए हैं। इसी के साथ हम आपको यह भी बताना नहीं भूलेंगे कि गुड़हल का उपयोग आयुर्वेदिक तौर पर डॉक्टर की सलाह से ही ज़रूर करें। इसी तरह हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में अन्य वृक्ष की ढेर सारी जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ट्रीज वर्ल्ड बाय ईश्वर जेड को और दबाएं बेल बटन, ताकि आपको मिलती रहे हमारे हर वीडियो की ताज़ा जानकारी।